अर्श में मूल मिलावे में जरा देख लो, विचार देखो इब्तदाई, मूल बात को जरा याद कर लो। ले अपना तारतम माने जो धनी ने हमें ये समझदारी दे रखी है, उस समझदारी से अर्श की मूल बात को इब्तदाए जो प्रारंभ में हुई, आदि सबसे पहले कैसे खेल दिखाने का शुरू कर दिया। धनी जी मूल मिलाव में बैठकर हम रूहों को अपने चरणों में बिठा दिया। ध्यान से सुंदर साथ जी, अर्श से कोई चीज इस खेल में नहीं आ सकती, न तो एक खेल की कोई चीज अर्श में जा सकती है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक सत्य है एक झूठ है। सत्य और झूठ कभी भी एक साथ रह ही नहीं सकते। जैसे मैंने कल बताया था कि प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। अंधकार तब तक है जब तक प्रकाश नहीं। प्रकाश की एक किरण भी अंधकार को खत्म करने के लिए काफी। इसी तरह सत्य की, अर्श की कोई भी एक चीज इस खेल को समाप्त कर देने के लिए काफी। इससे धनी ने कहा कि अर्श अजिम की कंकरी उड़ावे 14 तबक। तो कैसे प्रीतम खेल दिखा रहे हैं हम, जरा सोच लो। तो पूरे खेल को राज्य ने अपने दिल में ले ली और रात दिन प्रीतम के नेत्र से नेत्र मिलाकर, प्रीतम के नेत्रों में बहते हुए अपार इश्क के रस सागरों में झिलने वाली हम रूहों ने आज प्रीतम के नेत्रों से अपना कनेक्शन काट कर दिल में नजरें गड़ा दी। और दिल में प्रियतम ने इस पूरे खेल को लाइव रख दिया और इस खेल के अलग अलग तन को अर्श की अलग अलग एक एक रूह के साथ कनेक्ट कर दिया। मतलब कि अर्श की रूह की नजर इस खेल के इस वजूद, इस तन के साथ जुड़ गई। कहां पे? मूल मिलावे में। ये तन है कहां? खेल में। अब इसको राज्य ने पूरे खेल को अपने दिल में ले लिया। जिस रूह के साथ इस तन को कनेक्ट करना था, इस सारे रूहों को अपने दिल में राज्य ने ले लिया। और अर्श की रूहें माने कि हम इस वजूद तन को देखते हुए उसके संग इस तरह से मिल गए कि इस तन की मैं हमारे दिल में आ गई कि मैं एक जो वजूद का नाम मिला है ना, मैं हूं, ऐसा वो आत्म अर्श में बैठकर समझने लगी और इस खेल की लज्जत लेने लगी। अब वो इस तन के संग इस तरह से रल गल गई कि अपने आप को भूल गई, अपने निज स्वरूप को भूल गई, कहां बैठी हूं ये बात भूल गई, प्रियतम को भूल गई। और इस खेल के माध्यम से, इस तन के माध्यम से इस खेल को देखने लगी। अब जगाना किसे? परामोशी में कौन है? परातम। जगाना परातम को है। वो बैठी है धनी के चरणों में। धनी उसको जगाना चाहे एक पलक में, एक चुटकी बजाकर तुरंत जगा दे सकते हैं।
कैसे? तो जो खेल अपने दिल में लिया है वो बंद कर दे, तुरंत त्वरातम वहीं पे आंख जागृत, अरे मैं तो यहीं पे मूल मिलावे में हूं। जो नजर प्रीतम के दिल की तरफ लगी हुई है वो नजर हट जाएगी। तो प्रीतम ने ऐसा भी कर दिया। जब 11 साल 52 दिन हो गए, स्वतः ही अपने आप प्रियतम ने इस खेल को समाप्त कर दिया। योग माया की एक रात्रि का खेल दिखाकर हमें मूल मिलाए में फिर जागृत कर दिया। तब मनोरथ पूर्ण ना भय का कारण भया एक तीसरा एम। हमारी चाहते पूरी ना हुई। कौन सी चाहते? तो फिर कभी चाहते पूरी न होने की वजह से फिर इस खेल में हमें मांग लिया और प्रीतम लेकर आए। ठीक है, चलो अब ये बात आई कि अब की बार मैं अपने आप इस खेल को समाप्त नहीं करूंगा। जब तुम सब एक साथ स्वयं अपने बलबूते पर जागृत हो जाओगी तब खेल समाप्त हो जाएगा। तब हमने कहा कि जनी जी ऐसा कैसे संभव है? तो क्या ठीक है, मैं अपना सारा कुछ आपके संग लेकर आ जाऊंगा। मैं स्वयं वहीं पे खेल में आ जाऊंगा। अर्श की सारी नेमतें, खजाना मैं इलम से आपके पास लेकर आ जाऊंगा। आपको मैं समझाऊंगा, आपके लिए मैं रसूल भेज दूंगा समझाने वाले। हर संभव कोशिश वो करेंगे। आप भी सुन सुन रोए सी ये बातें याद करते करते रोएगी और होश में ना आओ। मेरे हुक्म के बिना कोई होश में नहीं आओ। अब हमने सोचा कि ठीक है रज जी, जब आप साथ आने वाले हो, आपका इल्म देने वाले हो, पहचान कराने वाले हो, तारतम देने वाले हो, तब हमें क्या चिंता, हम पहचान लेंगे आपको। ठीक है भाई, तुम पहचान ले सकते हो तो कोई बात नहीं, चलो। और खेल को प्रारंभ कर दिया ध्यान से। अब हम अर्श से तो यहाँ पे आए नहीं, अर्श की रूह की नजर इस वजूद तन के ऊपर मूल मिलान में बैठकर राज्य के दिल के अंदर इसका लाइव दिखाई दे रहा है, उसी में उसकी नजर लग गई। उस नजर को कहा आत्म। आत्म को इस वजूद तन के साथ जोड़ दिया। परात्म की नजर को आत्म कह दिया और उस परात्म की नजर जिसे आत्म कहा वो इस वजूद तन के संग जुड़ गई। अब प्रियतम अर्श का सारा खजाना, अर्श की सारी बातें लेकर यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आकर हमें समझा रहे हैं कि जो तुझे ये वजूद तन का नाम मिला है वो तू नहीं है। अपने मूल तन को याद कर, मूल स्वरूप को याद कर। तू मेरी अर्श की अंगना है, तू परमधाम की आत्म है। मैं तेरे संग अर्श में अनंत प्यार की लीलाएं करता हूँ। देख कैसा है अपना परमधाम। परमधाम की सारी बातें बतानी। ये बातें सुनकर जिनको अपनी स्मृति वापिस आ गई, परात्म जागृत हो गई। इस वास्ते धनी जी बता रहे हमें जगाने के वास्ते, यहाँ पे इस वजूद तन को समझाने के वास्ते कि तू अपने दिल में ये बात बसा ले कि ये वजूद तन जो तुझे मिला है वो तू नहीं है, तू मेरी अंगना है। अपने अपने निज स्वरूप को याद कर ले। ये जो सूते तुम देखत हो, कसम देखावत खया, किसे फुरमा रहे? इसे नहीं, अरे आत्म को संबोधित करके पूरी वाणी आत्म को संबोधित करके तो बता रहे हैं कि ये जो सूते तुम देखत हो, अरे भाई तू जो अपने आप को इस खेल के अंदर रल गल गई हुई देख रही है, वो कसम दिखावत क्या? राजी इस खेल को तुझे दिखा रहे हैं।
ये वास्तविक ख्याल नहीं है। धनी जी दिखा रहे, ये सपना है, तो दृष्टा भाव से देख ले, तो कर्ता भाव से लग गई है, अपना भाव परिवर्तित कर ले, ये मैं खुद ही तुरंत टल जाएगी। जब हम इस खेल को दृष्टा भाव से देखेंगे तब पता चलेगा कि मैं तो यहाँ पे कुछ कर सकती ही नहीं हूं, मैं करने वाली, मेरा कोई बल ही नहीं है। तब हम कर्ता भाव से हट कर दृष्टा भाव में आ जाएंगे, तब मैं खुद ही अपने आप टल जाएगी। ये जो सूते तुम देखत हो, खसम देखावत ख्याल, धनी जी इस तरह हमें इस माया का खेल दिखा रहे हैं। सो अब ही देत उड़ाय के, होसी हासी बड़ी कुशाल। अभी इसी पल एक खेल को उड़ा देंगे, बस तू थोड़ा सा बल कर, कोई बड़ी बात नहीं है। धनी जी फरमा रहे, मैं तेरे साथ हूं ना, तू थोड़ा सा बल करके दिखा दे, बस अपनी मैं को निकाल, अपनी चाहतों को निकाल दे, अपने अस्तित्व को समाप्त कर दे। एक मैं तुझे दे दे, मुझे दे दे, फिर मैं तुझे न्याल कर दूंगा, अर्श का सारा खजाना मैं तेरे दिल में बसा दूंगा, मैं स्वयं तेरे दिल में आकर बैठ जाऊं। अपनी मैं को निकाल। सो अब ही देख उड़ाए के, धनी जी फरमा रहे कि एक पल का भी देरी नहीं है, अब भी इसी पल इस खेल को समाप्त करके मैं तुझे अर्श में लेकर होसी हासी बड़ी खुशहाल, खुशहाल माने आनंद मंगल, तुझे मैं अर्श में फिर उसी आनंद में डूब। इतना ही नहीं, अर्श के प्रियतम के इश्क की लज्जत आ जाएगी। अभी रूहों को अर्श में होते हुए भी प्रियतम के संग इश्क की लीला करते हुए भी प्रियतम के इश्क का पता नहीं, एहसास नहीं। याद कीजिए अपनी बात को, एक खेल दिखाने के लिए प्रियतम नहीं लेकर आए हमें, ये तो एक बहाना है। प्रियतम हमें माया दिखाना नहीं चाहते। अरे माया में क्या रखा है कि जो दिखावे, अर्श की तुलना में है क्या ये, तो क्यों दिखावे प्रीतम हमें माया, क्यों हमें दुख दिखावे, तो दुख दिखाने वाले ही नहीं है, उनके लिस्ट में दुख है ही नहीं, तो क्या दिखाने के लिए आए, क्यों खेल बनाया, क्यों हमें खेल में लेकर आए। तो प्रियतम अपने इश्क की पहचान कराना चाहते, अर्श में रहते हुए भी हमें प्रियतम के इश्क का एहसास नहीं हुआ, न उनके इश्क को हम पहचान पाए। कैसे, जरा समझिए। अर्श की, मेरे प्रियतम की आशिकी क्या है, उनकी आशिकी तो मेरे प्रियतम पल पल हम रूहों को रिझाना चाहते हैं, और हम रूहों को रिझाने के वास्ते वो स्वयं ही अनंत स्वरूप धारण करके खड़े हो गए। ये उनकी आशिकी है जो हमें में कभी पता नहीं चला। ये हकीकत का इश्क है, का इश्क जो हमें अर्श में कभी नहीं पता चला। लीलाओं में अर्श का अनंत स्वरूप है क्या, अर्श की मोहलाते, बाग बगीचे, वन, जल, झीनी, वायु, आकाश, पशु पंछी, खुदी खुशहाली, ये अनंत अनंत नेमतें जो अर्श की है, वो नेमतें क्या है, मेरे प्रियतम का ही तो स्वरूप है, वो ही तो नूर प्रकट होकर अर्श की अनंत लीलाएं कर। किस वास्ते, क्या जरूरत है मेरे प्रियतम को अर्श में इन मोहलातों को खड़े होकर बन जाने की, क्या जरूरत मेरे प्रियतम को इस पुखराज के रूप में खड़े होकर खजाने के ताल में जल भरकर पूरे अर्श के अंदर उस जल को बहकाने बहाने का, कहीं फव्वारों के रूप में, कहीं चह बच्चों के रूप में, कहीं जल धाराओं के रूप में, कहीं जमुना जी के हौज को सर, क्यों
ये अनंत स्वरूप मेरे प्रियतम ने क्यों धारण कर रखे हैं? सिर्फ हम रूहों को रिझाने के वास्ते। ये उनकी आशिकी है, ये इनका इश्क है। अनंत पशु पंखियों के रूप में वो खड़े हैं, तू ही करते हैं। क्यों? हम रूहों को रिझाने के वास्ते। ये उनकी आशिकी है। ये वहदत का इश्क हमें कभी पता ही नहीं चला। अर्श में रहते हुए हमें मारिफत का तो पता चलना ही नहीं, क्योंकि हम हकीकत के स्वरूप है। मारिफत का पता कहां से चला? न तो हमें हकीकत की पता चला, न वहदत का पता चला, न मारिफत का पता चला। और इन सारी बातें बताने के लिए इस इल्म ने लेकर आए। प्रियतम अपना इश्क दिखाना चाहते, अपनी आशिकी बताना चाहते। जो बातें हमें अर्श में पता नहीं थी, वो सारी बातें बताना चाहते हैं, क्योंकि वो आशिक है। अपनी प्रियतम से कभी कैसी कोई बात छिपा सके? और जब ये बातें अब हमारी समझ में आ गई इस इल्म से, अब जब हम जागृत हो जाएंगे, तब हमें प्रियतम के मारिफत का इश्क समझ में आ जाए, प्रियतम के वहदत का इश्क समझ में आ जाए, अर्श की सारी नियामतें। तब हमारा खेल की तरफ से नजर हट गए, अर्श में प्रियतम के संग लीला करने का उत्साह अनंत गुना बढ़ जाएगा। हम अनंत तरीकों से प्रियतम को रिझाएंगे, तब प्यार बढ़ता 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 चला जाए। प्रियतम यही तो चाहते हैं कि हमारा इश्क और अधिक अधिक होता चला जाए। उसी हंसी बड़ी खुशहाल। और इस तरह जब हम अर्श में जागृत हो जाएंगे, तब इस इश्क की लीला का आनंद हमें अपरंपार मिलता चला जाए। लेकिन कब, कैसे मिलेगा? जब हम इस संसार को दृष्टा भाव से देखें। अभी जो कर्ता भाव में लग गए ना, मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं, ये सब कुछ मैं ही तो संभाल रही हूं। अपनी मैं खुद ही करके जो बैठे हैं, उस मैं खुद ही को टाल कर प्रियतम की मैं को समझ कि उनके हुक्म से ही तो सब कुछ हो रहा है। ये जो सूते तुम देखत हो, खसम देखावत खयाल। मेरे प्रियतम ही तो हमें एक खेल दिखा रहे हैं। सो अब ही लेट उड़ाए, अब भी इसी पर उड़ जाएगा खेल। और हम अर्श की खुशी हंसी बड़ी खुशहाल, एक खुशहाल की हंसी में हम प्रियतम के संग रल गल जाएंगे, फिर वो इश्क के अंदर डूब जाएंगे। अब भी इसी पर कोई देरी ही नहीं है, तो अब ही लेट उड़ाए। बस देरी कुछ है तो वो अपनी तरफ से हम थोड़ा सा बल और अधिक कर दें। ये इल्म इस वास्ते है, ये इल्म हमें ज्ञानी बनाने के लिए नहीं आया। ये इल्म से हम दुनिया के सारे ज्ञान को समझ ले, इस वास्ते नहीं आया। ये इल्म हमें इस वास्ते मिला है कि हम प्रियतम के प्यार को पहचाने, उनके इश्क को जाने, प्रियतम के दिल को जाने। और यहाँ बैठे बैठे अर्श की वो खिलवत की लीलाओं में अपने आप को समाहित कर इसी पल एक खेल समाप्त हो जाए और हम अर्श में निज स्वरूप में प्रियतम के संग बड़ी खुशहाली लेकर जागृत हो जाएंगे और इश्क के आनंद में डूब जाएंगे। अब मैं काहू मैं नहीं, ये जो लेत सिर में। इतना समझाने के बाद प्रियतम फरमा रहे हैं कि अब मैं काहू में नहीं। इतना सुनने के बाद मेरे अर्श की रूहों के दिल में कहां से मैं रही? ये जो ले तस्वीर में अपने सर पे लेकर बैठे हैं, कहां से रहेंगे? इतना समझने के बाद तो अपनी में निकल जाएगी, जड़ मूल से समाप्त हो जाए।
जिसने इस बात को तहे दिल से जान ली, ध्यान से सुंदर समझो, आपण हजू नहीं ओळख्या, जो विचारी मन। हम प्रियतम के इन शब्दों को रटाने में लगे, आत्मसात करने में नहीं। जरा पूछिए अपने आप को, भीतर आवाज आए, क्या हम सहज हो गए हैं? क्या हम सहज है? जब तक हम इस बातों को आत्मसात नहीं किया, तब तक एक कहनी है। ये वाणी को पढ़ना, ये वाणी को बोलना, ये वाणी को सुनना, ये वाणी को लिखना, ये वाणी को विचारना, ये सब कुछ कहनी है। कभी कहनी कहीं मुख से, कहीं 100 साल तक ये करते रहो, कोई फर्क नहीं। कहने लग रही चाम, बस ये हमें इस तन तक ही मर्यादित रहेगी, बल्कि इससे अहंकार बढ़ता चला जाए। यदि हम कहनी से करनी में रूपांतरित नहीं होते, करनी में कैसे रूपांतरित होना? तो प्रियतम ने जो बातें समझाई हैं, उन बातों को ऊपर चल देना, दिल में बसाकर उसके अमल कर देना, ये करनी। एक भी बात तो हम नहीं छोड़ पाते। ईर्ष्या, वैर, जैर, द्वेष, निंदा, क्या एक बार भी हमने कभी सोचा कि हम क्या कर रहे हैं? कौन सा अहंकार हमें बड़ा करने के लिए लगा हुआ है? कहां फंस गए? इसीलिए बार बार प्रियतम कहते हैं कि ये मैं को निकाल दे। अब मैं काहू में नहीं, इतना समझने के बाद तो भीतर मैं रहनी ही नहीं चाहिए। ये जो सिर लेत है, मैं सर पे लेकर खड़े हैं मैं को, अरे पता है कि 4 दिन की चांदनी, फिर भी अहंकार लेकर खड़े, मैं खुद लेकर खड़े। किसी को ज्ञान का अहंकार है, किसी को बल का अहंकार है, किसी को धन का अहंकार है, किसी को पद का अहंकार है, किसी को प्रतिष्ठा का अहंकार। कहां फंसे हैं? मेरे प्रियतम के हुक्म से तो एक खेल दिखाई दे रहा है, वही तो जैसे दिखाना चाहते हैं। जैसे प्रियतम अपने दिल में लेते हैं, वैसे ही परातम के दिल में ये बात उपजती है, और जो बात परातम के दिल में उपजती है, वो बात आत्म के दिल में आती है, और वैसा ही यहाँ पे सारी घटनाएं हो जाती। तो हमारा बल कहाँ है? हमारी मैं कहाँ है? कौन सी में लेकर हम खड़े हैं? जो बात प्रियतम दिल में उपजाते हैं, परातम के दिल में वो बात यहाँ पे घटित होती है, वैसे यहाँ पे सिचुएशन बन जाती है, वैसे यहाँ पे हमें सारी बात समझ में आ जाती है, हमारे साथ वैसा हो जाता है, और हम समझते हैं कि नहीं, मैं कितना होशियार हूं, मैं कितना ताकतवान हूं कि मैंने अपने बलबूते पर ये सब कुछ कर दिया। कौन सी में लेकर खड़े? इस वास्ते प्रियतम सबसे ज्यादा भार मैं के ऊपर दे रहे कि तेरी मैं तो निकाल दे। कहनी में हम प्रियतम को जान लिए। समझिए सुंदर साथ जी, इलम से हमने प्रियतम को जाना है। इलम से हमें पता चल गया कि मिश्री कितनी मीठी होती है, इलम से, क्योंकि 10 बार लिखी हुई बातें सुन ली हमने, पढ़ ली हमने कि मिश्री बड़ी मीठी होती है, उसमें बहुत अच्छा स्वाद होता है, बहुत अच्छा लगता है, ये सारी बातें सुन ली।
लेकिन उसका स्वाद तो तब आएगा जब वो मिश्री को हम अपने मुख में लेकर चबाएंगे, और जब उसका स्वाद मुख के अंदर प्रसर जाएगा तब पता चलेगा कि ओ, मैं जो आज तक पढ़ा सुना लिखा था उससे तो एक कई गुना अलग स्वाद आ रहा है। प्रियतम को जानना बिना इश्क संभव नहीं। ये जो हम कहनी में लगे हुए हैं, उससे अब हमें एक कदम और आगे चलना है और उन बातों को करनी में लेकर चलना है। जो बातें बोल रहे हैं उसको अमल करना है, मैं खुदी को निकालना है, नम्रता को धारण करना है, बड़ी गरीबी लेनी, शुक्रगुजार होना है प्रियतम का। इस तरह से इतना नम्र, इतना गरीब ऐसे हो जाना है और तब जाके हम रहनी में आएंगे। रहनी में आना माने कि प्रियतम के इश्क को समझ पाना। एक खेल के अंदर प्रियतम हमें कितना प्यार करते हैं, उनके इश्क को जानेंगे अब, तब हम जान पाएंगे। हम देख पा रहे हैं अभी, इलम से हम प्रियतम के इश्क को देख पा रहे हैं, जान तब पाएंगे, तब उसके आनंद आ जाएगा। वो मेरे साथ एक कौन सा खजाना मेरे प्रियतम ने लौटा दिया है, ये इनका इश्क ही तो है। हम बोलते तो है ये बानी के कारणे कहीं तिल तिल कटावे दे, ये बानी के कारणे कहीं भैरव चंपावे, ये बानी के कारणे कहीं अगिन पीवे, कहीं तपसन करे, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। क्या इस बानी को हमने जान लिया? क्या है ऐसा इसमें कि जिसके लिए कहते कि कोई तिल तिल कटाए दे? क्यों अपने जिंदगी इनकी इसको पाने के लिए खर्च कर दी? क्या है, कौन सा खजाना है? हमें तो मिल गया, लेकिन फिर भी हमें उस खजाने का एहसास अभी नहीं हुआ। ये मेरे प्रियतम का इश्क है कि वो अपना पूरा खजाना लेकर हमारे घर आ गए, हमें ढूंढते ढूंढते हमारे पास पहुंच गए, हमें पहचान करा दी, इलम तो दिया, इलम के साथ हमें समझने की क्षमता भी दे दी, समझाने वाले दे दी। ये उनका लाड़ है, ये इनका प्यार है। वरना जरा सोचो, हम तो कहाँ पड़े हुए थे, किस दल दल में फंसे हुए थे, और प्रीतम ने कैसे हमें उठाकर अपने दिल में बसा दिया। जरा एहसास तो करो और वो एहसान मानो। जब रहनी आएगी, इश्क समझ में आ जाएगा, आत्म अपने निज स्वरूप को देख पाएगी, और तब मेरे प्रीतम का जोश और इश्क हमारे दिल के भीतर बस जाए। तब हम यहाँ बैठे बैठे अर्श की लज्जत ले पाएंगे और आत्म उसी पल जागृत। इत ही बैठे घर जागे दाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, ये कहते हैं। आत्म इस तरह जागृत है। अब मैं काहू में नहीं, ये जो लेत सिर में और फिर कौन सी में लेकर बैठे हैं हम। प्रियतम कहते कि इन मातों को निकाल दो और अपनी मैं से हटकर प्रियतम की मैं में अपने आप को समाहित कर लो। ए होसी होसी जो करत है मैं ते। यहाँ पे हम जो मैं और ते, मतलब मेरा और तेरा, पूरी जिंदगी उसी में तो गुजार दी और आज भी वही तो कर रहे हैं। मेरा और तेरा उसी के झगड़े में पड़े हैं। मैं और तू, मैंने किया तूने किया, ये हंसी होसी ज्यों कर, ये जितना और अधिक देर हो रही है, हंसी इतनी ही अधिक होने वाली।
फिर बात करता तो कि हंसी मतलब कि हमें कोई शर्म आएगी ऐसी बात नहीं है, शर्मिंदगी महसूस करने की बात नहीं है। हंसी माने खेल का एक आनंद देने की बात है कि भाई कैसे तू कहाँ फंसी थी याद कर। और जब प्रियतम ये बातें हमें अर्श में याद दिलाएंगे, अरे इतना मैंने तुझे समझाया फिर भी तू तो मेरा तेरा नहीं डूबी थी, इतना समझाने के बाद भी तूने मुझे तो मेरा नहीं समझा, इतना समझाने के बावजूद भी इस संसार को तू मेरा मेरा करके लगी हुई, क्या है तेरा? ये तन भी तो तेरा नहीं है, अभी इसी पल सांस रुक जाएगी और खेल खत्म, एक पल की ही तो देरी है। स्वयं ये तन तेरा नहीं है तो ये तन के संग जुड़ी हुई सभी चीजें तेरी कैसे हो सकती है? कौन सा परिवार तेरा हो सकता है, कौन सी धन ध्यान तेरा हो सकता है? कुछ तो सोच। धनी जी फरमा रहे कि ये मैं ते में तू लगी हुई है, ये बड़ी हंसी होगी, ये हंसी जिन कराओ कोई। धनी जी कहते कि ये हंसी मत कराओ, पहचान लो, अपनी मैं से बाहर आ जाओ। अब ये मैं काहू में नहीं, ये जो लेत सिर में ये हंसी होसी क्यों कर, जो करत है मैं के ये मेरा तेरा करते लग रहे हैं, पूरा जीवन उसी में खपा दिया। धनी जी कहे अब तो बस करो, अब तो निकलो इसमें से, अब इन सब चीजों से बाहर आकर अपने निज स्वरूप की मैं को बसा लो, प्रियतम की मैं में डूब जाओ। साथे जो मैं हक की रहत तले हुकम। इस वास्ते धनी जी कह रहे हैं कि जो मैं हक की, जिसने ये जान लिया कि ये मेरे प्रियतम की मैं, वो ही सही है, तो रहत तले हुक्म, अपनी मैं निकाल कर प्रियतम की मैं के तले हुक्म माने जी ही विद रखे धनी ते ही विद रहिए, ये तले हुक्म की बात। वैसे भी कौन सा बल है हमारा, कुछ तो सोचो, हम क्या कर सकते हैं इस खेल में? एक जरा सा भी बल हमारा नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है मेरे प्रियतम के हुक्म से हो रहा है। हम मिथ्या में खुद ही क्यों पाल कर रखे, और फिर भी थोड़ा सा काम क्या कर दिया, थोड़ा सा अच्छाई क्या हो गई, अरे मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, बटन तोड़ देते। प्रियतम का तो हुक्म कहीं था ही नहीं ना, आपने सब कुछ अपनी मर्जी से कर दिया ना। जरा सोचो तो सही, साथे जो मैं हक की रहत तले हुक्म, जो प्रियतम की मैं को दिल में धारण करते। प्रियतम की मैं को दिल में धारण करना मतलब अपना बल समाप्त कर देना, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये बात दिल में धारण करना, ये बात समझ लेना कि यहाँ पे मेरे बस में कुछ भी नहीं है। तब रहत तले हुक्म, तब वो प्रियतम के अधीन हो जाएगी, प्रियतम के हुक्म के तले आ जाएगी। हुक्म के तले आना मतलब प्रियतम जैसे रखे वैसे रहना, अपनी बात को ही भूल जा। सुंदर सर जी, आत्मा जागृति के लिए ये बात बहुत अति आवश्यक है, इसके सिवा कभी भी संभव नहीं। जब तक हम मैं को लेकर खड़े हैं तब तक हम इस खेल के अंदर है। मैं निकालना, चाहते मिटा देना सबसे अति आवश्यक, सबसे जरूरी काम यही है। बिना मैं को निकाले
बिना चाहतों को निकाले कोई अर्श में जागृत नहीं हो सकता। एक छोटी सी भी चाहत न रह जाए, क्या करें? सुंदर सा कहता फिर किसके पास मांगे? अरे क्या जरूरत है मांगने की? क्या जरूरत है? अरे वो तो रहमत है, मेरा ऐसा मेरा प्रियतम है जो बिन मांगे देता है। मांगने की आवश्यकता ही क्या है? अरे इतना तो दे दिया उन्होंने, बिन मांगे दे दिया। हमने कब मांगा था कि हमें अर्श की बातें समझ में आ जाए? हमने कब मांगा था कि ये बानी हमें मिल जाए? हमने तो कभी नहीं मांगा। इस बात की कोई कदर नहीं है हमें। जो चीज वो हमसे छुड़ाना चाहते हैं वही चीज हम उनसे बार बार मांगते रहते हैं। और कौन सा प्रियतम होगा जो हमें नुकसान होवे वैसी बात देवे? जरा सोचिए, प्रियतम के प्यार में कोई कमी तो है नहीं। वो इतना हमें चाहते हैं कि इस दलदल से बाहर निकालना चाहते हैं, इस माया की उलझनों से बाहर करना चाहते हैं, और हम है कि उनके पास माया ही मांगते रहते हैं। वो कहते मैं तो तुझे छुड़ाने के लिए, अरे फिर भी हमें इसका सुख भी दे रहे। आज अपरंपार सुख दे रखा, लेकिन हम है कि प्यासे के प्यासे ही रहेंगे तो कहां से तृप्ति हो? कोई चीज में तो तृप्ति लेकर आओ, ताकि जो मैं हक की रहत तले हुक्म। इस वास्ते कहते हैं कि प्रियतम की मैं को लेकर अब प्रियतम के हुक्म के अधीन हो जाना है। जैसे रखे मेरे धनी वैसे हमें रहना है। मैं दुनी की मार के रही देख खेल खसम। और इस तरह इस दुनी की मैं को, इस तन की मैं को, संसार की मैं को समाप्त करके प्रियतम को इस खेल को देख लेंगे। बस दृष्टा भाव दिल में लेकर आ, मैं दुनी की मार के, मतलब कि जो हम दुनिया के मैं खुद ही में फंसे हुए कर्ता भाव में लगे हुए हैं, उस कर्ता भाव से हटकर रही देख खेल खसम, इसको दृष्टा भाव से देख ले। एक खेल को देखना है, हम तो खेल खेलने लगते। प्रीतम खेल दिखाने के लिए लिखा है, हम कर्ता भाव में आ गए। मैं खुद ही कर्ता भाव ही तो, और जिसका कर्ता भाव समाप्त हो गया उसको सारी बात समझ में आ जाएगी, पहचान हो जाएगी, क्योंकि वो दृष्टा हो गई, इस खेल को देखने वाली हो गई। मैं दुनी की मार के रही देख खेल खसम, बस संसार की मैं को समाप्त करके हम इस खेल को दृष्टा भाव से, प्रियतम की नजरों से इस खेल को देखना शुरू कर देंगे। तब आत्म जागृत हो जाएगी, तब खेल से हमारा संबंध समाप्त हो जाएगा। ताते मैं इन दनी की करत हक का काम। कौन सा हक का काम है? आत्म को जागृत कर देना, यही तो काम है। तो कहते ताथे मैं इन धनी की, जिसने भी एक धनी की मैं को दिल में बसा लिया कि जो मेरे प्रियतम का आदेश जो चाहे जैसा रखे वैसा रहेंगे, खुश, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं मांग, तू जैसे रखे। ताथे मैं इन धनी की करत हक का काम, उनकी मैं ही तो उनका काम कर रही है। जिसने प्रियतम की मैं को दिल में बसा लिया, अपनी मैं अपने आप निकल जाएगी और हम प्रियतम के संग अपने आप को जोड़ देंगे। एक खेल खुशाली ले के जाग बैठे तो धाम। और इस तरह एक खेल खुशहाली लेके, इस खेल का आनंद लेकर, खेल में क्या देखा ये देखना है। हम खेल में बस गए, हम बसने के लिए नहीं आए। हम कहीं तीर्थ स्थानों में घूमने के लिए जाते हैं ना, तो वहीं पे होटल या किसी धर्मशाला में रुकते हैं,
तो पता है कि ये होटल है, धर्मशाला है, ये हमारा कायमी निवास स्थान नहीं, बस यहाँ देखने के लिए आए हैं, तीर्थ स्थाने में घूम लिया, सब कुछ घूम फिर के फिर वापिस अपने घर। इसी तरह इस संसार को घूमने के लिए आए हैं, और अभी जहाँ रह रहे हैं ना, वो धर्मशाला है, ये अपना घर नहीं। ये खेल खुशहाली लेके, और इस तरह इस खेल का आनंद दिल में बसाकर जाग बैठे इत धाम। यहाँ जाग कर अर्श में अपने निज स्वरूप में हम बैठ जाएं। ख्याल इस दिल में धारण करेंगे और आत्म परमधाम में जागृत हो जाएगी, मूल मिलावे में जागृत हो जाएगी। जैसा इस वजूद दिल में जो बात उपजेगी, वो सारी बात परात्म के दिल में अपने आप पहुंच जाएगी कि दोनों दिल कनेक्ट हुए। अब ये दिल अभी यहाँ पे प्रियतम की मैं को दिल में धारण कर लिया, तो परात्म के दिल में भी प्रियतम की मैं आ गई। यहाँ पे जब हमने इस बात को समझ लिया कि मैं एक दृष्टा, एक खेल देख रही हूँ, मैं इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो पराक्रम के दिल में वही बात बस जाएगी। इस वजूद की मैं हटेगी, पराक्रम को वजूद के तन की मैं में जो लगी हुई है उसको भी मैं हट जाएगी, तब वो अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाएगी। बस एक खेल खुशहाली लेके जाग बैठे इत धाम। इस तरह एक खेल का आनंद दिल में लेकर, इस खेल को दृष्टा भाव से लेकर प्रियतम की मैं को दिल में धारण करके हम अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाएं। ये सब लेवे रोशनी पहचान के निस्बत। ये सब रोशनी माने कि ये सब प्रकाश, ये सब बातें अपनी निस्बत को ध्यान में रखकर पहचान के कि मैं कौन हूं। राज्य की अंगना, इस बात को पहचान, अपनी निस्बत को, मूल स्वरूप को पहचान के, मूल संबंध को पहचान के, ये सब लेवे रोशनी। रोशनी माने ये सारा प्रकाश, सारा ज्ञान, ये सारी समझदारी दिल में जो बसा ले कि मैं तो धनी की अंगना, मैं अर्श से आई, मेरा मूल स्वरूप परमधाम। धनी जी खेल दिखा रहे, ये सारी बातें निकल कर सामने आ गई। इसकी मैं अपने आप समाप्त हो गई, मैं समाप्त हो गई तो धनी की मैं दिल में आ गई। ये सब लेवे रोशनी, और ये सब जिसने पहचान ली, ये बात समझ ली, तो निस्बत अपना मूल संबंध तब जागृत हो जाएगा। ये में बका हक की करे हिदायत महामत। इस तरह मेरे प्रियतम हमें इस बात का आदेश दे रहे हैं, इस बात की सिखापन दे रहे हैं, इस बात को समझा रहे, हिदायत कर रहे कि भाई अब तू अपनी मैं को निकाल कर ये मैं बका हक की कुछ तो समझ, और अपनी मैं को निकाल के प्रियतम की मैं को दिल में धारण कर ले। ये हिदायत दे रहे हैं, मेरे प्रियतम की बात हमें समझा रहे हैं। और इस बात को समझ कर प्रियतम के इस बात आदेश को जिसने सर पे धारण कर दिया, ध्यान से, कहने से कुछ नहीं होगा, इस बात को दिल में उतार लेना है, करनी में आ जाना है। अब कॉल को छोड़कर फैल में चलना है, तब तो हाल में जाएंगे, तब तो हाल में पहुंच जाएंगे, तब तो जागनी हो जाएगी। ये शब्द मेरे प्रियतम के हम रूहों के वास्ते यहाँ पे बोले जा रहे हैं, तो इन शब्दों को हम दिल में धारण कर ले, उनके बताए हुए मार्ग पे चल देवे, तब तो ये शब्द कुछ काम करेंगे। बाकी तो क्या हो गया, कहनी रहेगी। ये मैं बका हक की करे हिदायत महामत,
मेरे प्रियतम फरमा रहे हैं, ये मेरे प्रियतम का ये हुक्म, ये आदेश है, ये इनका समझदारी हमें जो समझा रहे हैं, तो उसको समझकर, उसको दिल में धारण करके, अपनी मैं हटाकर प्रियतम की मैं को दिल में बसाकर आत्म को उड़ा दे, निज स्वरूप में जागृत इत ही बैठे घर जागे धाम, पूरन मनोरथ हुए सबका, धनी महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले, उठ के नाहिए जमुना जी, कीजे सकल सिनगार। एक एक बात तब सिद्ध हो जाएगी, प्रियतम के संग ताली लेकर खड़े हो जाएंगे, आत्म जागृत, चलो प्रियतम आज चलेंगे और जमुना जी, और जमुना जी के अंदर अब इश्क उमड़ उमड़ कर आएगा। बहुत विरह के बाद जब मिलन होता है, तो मिलन की लज्जत और अधिक हो जाती है। आइए हम सब उस मिलन की लज्जत में खो जाए, प्रियतम के प्यार में हम डूब जाए और मस्ती हमारे अंग अंग में चढ़ जाए। बस ऐसे मस्ती अंग अंग में लेकर प्रियतम को मिलने वाली अर्श के सभी रूपों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। करे हिदायत महामत, करे हिदायत महामत, ये सब लेवे रोशनी, ये सब ले